अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एट दी एंड ऑफ द डे, एट दी एंड ऑफ द डे ये मेरे फेवरेट इडियम्स में से एक है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला इडियम है। आपने ये इडियम यकीनन कभी न कभी ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मीनिंग और इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स किक ऑफ। एट दी एंड ऑफ द डे इसका मतलब है बिल आखिर या आखिरकार, या इसके अलावा जब हमने किसी ज़रूरी और अहम बात की तरफ तवज्जो दिलानी हो तो उससे पहले हम ये इडियम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करूंगा ताकि आप इसकी मीनिंग को और इसके इस्तेमाल को अच्छी तरह से समझ जाएं। एट दी एंड ऑफ द डे, एट दी एंड ऑफ द डे के लिए पहली एग्जाम्पल है We can only give you suggestions, but at the end of the day you have to make the decision. हम तुम्हें सिर्फ तजावीज़ ही दे सकते हैं, लेकिन आखिरकार या बिल आखिर फ़ैसला तुमने करना है। आप गौर करें कि you have to make the decision, इससे पहले हमने एट दी एंड ऑफ द डे इस इडियम का इस्तेमाल किया। इस इडियम के इस्तेमाल का मकसद ये था कि अब जो अगली बात मैं कहूँगा वो बहुत ज़रूरी और अहम है। अगर आप गौर करें इस इडियम से पहले वाले जुमले और इस इडियम के बाद वाले जुमले पर, तो आपको फ़र्क वाज़ेह होगा कि जो इसके बाद वाला जुमला है वो पहले वाले जुमले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका हम आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा करते हैं बिल आखिर या आखिरकार। यानी हम तो सिर्फ तुम्हें तजावीज़ ही दे सकते हैं, लेकिन या बिल आखिर फ़ैसला तुमने करना है। एट दी एंड ऑफ द डे, फ़र्ज़ करें मैं किसी का इंटरव्यू करता हूँ और उससे मैं कहता हूँ यू आर रियली अ गुड पर्सन फॉर दिस जॉब बट एट दी एंड ऑफ द डे। अब आप देखें कि पहले जुमले में मैंने कैंडिडेट से कहा कि यू आर रियली अ गुड पर्सन फॉर दिस जॉब बट एट दी एंड ऑफ द डे। अब यहाँ पर मैंने इडियम इस्तेमाल किया है। इस इडियम के इस्तेमाल का मकसद ये है कि मैं कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ कि अब जो मैं अगली बात कहने वाला हूँ वो ज़्यादा अहम है। चलें अब मैं इस जुमले को मुकम्मल करता हूँ। यू आर रियली अ गुड पर्सन फॉर दिस जॉब बट एट द एंड ऑफ द डे द फाइनल डिसीजन ऑफ योर अपॉइंटमेंट रेस्ट विद आवर बॉस। इसका मतलब ये है कि इस जॉब के लिए तुम वाकई एक अच्छे शख्स हो, लेकिन आखिर में जो तुम्हारी अपॉइंटमेंट का जो फाइनल डिसीजन है वो बॉस के पास है, यानी इसका इख्तियार उनके पास ही है। The final decision of your appointment rests with our boss. आपने देखा है इस जुमले से मैंने पहले इडियम का इस्तेमाल किया। इस इडियम के इस्तेमाल का मकसद ये था कि उसकी तवज्जो जो अहम और ज़रूरी बात है उसकी तरफ दिलाई जाए, यानी आखिर में जो तुम्हारी अपॉइंटमेंट का जो फ़ैसला होगा वो बॉस ही करेंगे। एट दी एंड ऑफ द डे, एट दी एंड ऑफ द डे की तीसरी एग्जाम्पल है गेटिंग दिस डिग्री इज़ एन अपहिल टास्क बट एट दी एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प यू गेट अ वेल पेड जॉब। इसका मतलब है कि इस डिग्री का हासिल करना एक बहुत ही कठिन काम है या मुश्किल काम है, लेकिन आखिरकार ये तुम्हारे एक अच्छी जॉब के हुसूल में मुआविन साबित होगी या मददगार होगी। एट दी एंड ऑफ द डे यानी इस इडियम का इस्तेमाल करके जो अहम बात है, जो ख़ास बात है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट विल हेल्प यू गेट अ वेल पेड जॉब। एट दी एंड ऑफ द डे इसकी लास्ट एग्जाम्पल है इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाट अदर्स डू। एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। इसका मतलब ये है कि कौन क्या करता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि मुझसे मेरे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। एट दी एंड ऑफ द डे आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस। इसका मतलब है कि बिल आखिर या आखिरकार जो सवाल होगा वो मुझसे मेरे अमाल का होगा। आपको आज का इडियम एट दी एंड ऑफ द डे कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।